हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी स्पेशल है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C। इन दोनों में वो कौन सी ऐसी टेबल्स है जो कि मैंडेटरी है। जीएसटीआर 9 की 9C की डेट आ चुकी है, आपको टाइमली फाइल कर लेनी है, अगर अदरवाइज इनकी जो है लेट फीस भी है। और जीएसटीआर 9C केस में तो पेनल्टी भी अप्लाई होती है, जनरल पेनल्टी है सेक्शन 125 की। ध्यान दीजिएगा, इनकी अपने आप में एक टर्नओवर की लिमिट भी है, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आज की वीडियो हम डिस्कस करते हैं, मैं डायरेक्ट जीएसटीआर 9 पर आपको लेकर चलूंगा। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूंगा कि वो कौन कौन सी ऐसी टेबल्स है जो कि मैंडेटरी है, आपको उनका डाटा तैयार कर लेना है। और जब आप डाटा भर रहे होंगे तो उसमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, सारी टेबल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफी शॉर्ट में रहेगा, स्किप मत करिएगा, वरना कोई भी पॉइंट अगर आपका मिस हो गया तो रिटर्न आपकी गलत चली जाएगी। इसके लिए मैंने अभी स्पेशल एक वीडियो भी बनाकर अपलोड की थी चैनल पर। वीडियो पर शिव निजैन के नाम से आपके सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। में क्या है कि मैंने पूरी जीएसटीआर 9 और 9C को पूरा डिटेल्ड एनालाइज बताया गया है, तो वीडियो थोड़ा जो है लॉन्ग ड्यूरेशन की है, आप ध्यान दें। तो मैं यहाँ पर अभी एक लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको 9 भी बता देता हूँ, 9C कौन कौन सी टेबल्स है, क्या कंटेंट है जो कि आपको मैंडेटरी यहाँ पर एंटर करने हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर रिटर्न्स में एनुअल रिटर्न पर आपको जाना है। और मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से कम भी है तब भी आप रिटर्न फाइल करें, क्योंकि जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं वो आप इनको सही कर लेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई नोटिस नहीं आएगा। GSTR 1 3 कोई भी एरर है तो आप इसको फाइनल कर लीजिएगा और इसी को फाइनल माना जाएगा, ठीक है। पर नो पर क्लिक करके हम इसको नेक्स्ट पर प्रोसीड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टेबल्स कौन कौन सी मैंडेटरी है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंटेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो टेबल नंबर 4 है, ध्यान से समझिएगा, टेबल नंबर जो 4 है वो आपकी एडवांस इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग है। वो इनवर्ड सप्लाई जिस पर आपने जीएसटी पे किया हुआ है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करता है। ध्यान दीजिएगा, उसकी भी यहाँ पर एंटर आपको करनी है फिगर्स। ये जो डाटा है GSTR 1 से ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा अगर GSTR 3B में आपका कम टैक्स पे हुआ है, अभी के अभी इस रिटर्न में उसको रिपोर्ट करके और उसको जमा करा दीजिएगा। अदरवाइज बाद में जब 5 साल बाद नोटिस आएगा तो उसकी अमाउंट जो है वो डबल हो चुकी होगी टैक्स की, और उतने अमाउंट की पेनल्टी भी डिमांड की जा सकती है, ठीक है। तो टेबल नंबर 4 में ये जो टेबल्स में ABCDEF, ये GH, ये सब मैंडेटरी है। इसमें पॉइंट ये आता है कि अगर आपके ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होती है तब आपको एंटर नहीं करनी, जैसे जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, एग्जाम सप्लाई टू SCZ, ये आपको नहीं करनी है अगर आपके अप्लाई नहीं होती है। जो चीज इसमें फिगर जो भी एप्लीकेबल है आपके ऊपर वो सब एंटर करनी है। डीम्ड एक्सपोर्ट हो गया, SCZ की पेमेंट वाले हो गए तो जरूरी नहीं है वो। एडवांस वाला जो है कि आपने एडवांस से बेस पर जो इनवॉइस इशू किए हैं वो चीज यहाँ पर आ गई है, ठीक है। एडवांस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड, तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि गलत डाटा आप अपलोड कर दें और बाद में आपके पास डिमांड का नोटिस आ जाए। ये इनवर्ट सप्लाई है RCM वाली, ये फिगर हो सकता है यहाँ पर आपकी इंक्रीज हो जाए, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। जो आपके बुक्स हैं उसमें ये वाली जो सप्लाई है ये सेल नहीं मानी जाती। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो, इनकम टैक्स हो, उसमें सेल कंसिडर नहीं होती है। पर GST में क्या है, पहले यहाँ पर इसको ऐड किया जाता है, फिर इसका जो है ITC भी आपको मिल जाता है। क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट डेबिट नोट की जो पावर है GST में वो सेलर के पास है। अगर आप गलत प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं एज ए बायर, ध्यान से समझिएगा, एज ए बायर परचेज अगर आपने डेबिट क्रेडिट नोट इशू कर दिए तो प्रोविजंस का वायलेशन है, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, GST में क्रेडिट नोट डेबिट नोट का क्या सिस्टम है, क्या प्रोविजंस है। सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज के लिए यहाँ पर वैल्यू एंटर करनी है, तो कोई भी अगर आपने अमेंडमेंट करनी है, कोई भी चीज अमेंडमेंट की है, वो सब यहाँ पर आपको देनी है। अगर डाटा सही है सेव पर क्लिक करेंगे, एक बार मिला लीजिएगा अपनी बुक से, जो भी अगर आपकी ऑडिटेड वाली है तब भी, नॉन ऑडिटेड वाली ITR से मैच होकर चले यहाँ पर फिगर, उसका आपको ध्यान रखना है। टेबल नंबर 5 ये भी मैंडेटरी टेबल है, बट इसमें क्या है कि इसमें टैक्स की वैल्यूज नहीं आती है, बिना टैक्स के टेबल है। तो अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया, SCZ सप्लाई किया, एग्जाम्प्टेड, रिलेटेड, नॉन GST वाली सप्लाई और उनके डेबिट क्रेडिट नोट के एडजस्टमेंट, तब यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। अगर अदरवाइज यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सेव करके आगे इसको प्रोसीड करेंगे। अब आते हैं टेबल नंबर 6 पर। टेबल नंबर 6 जो है वो मैंडेटरी है। टेबल नंबर 6 पर जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो डाटा है आपका 3B का कोडिंग आता है। फिर यहाँ पर आपको जो इनपुट्स देने हैं, ध्यान से समझिएगा, जो इनपुट देने हैं वो अलग अलग कैटेगराइज करके देने हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा की पूरी वैल्यू इनपुट में डाल दी। आपने अपने जो गुड्स हैं उनको सप्लाई करने के क्या बाय किया है वो यहाँ पर आएंगे। इनपुट जो आपने यूज किए हैं एज ए मटेरियल, जो कैपिटल गुड्स पर आपने ITC क्लेम किया वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर केवल ITC की वैल्यू देनी है, कि मेन अमाउंट नहीं देनी है। इसी तरह से इनपुट सर्विस में जो आपने अपने बिजनेस रन करने के लिए जो सर्विस लिया है, गुड्स या सर्विस सप्लाई करने के लिए, वो यहाँ पर आपको देनी है, ठीक है।
यहाँ पर जो वैल्यू डालनी है वो इनवर्ड सप्लाई यानी कि परचेज की वैल्यू डालनी है अदर देन रिवर्स चार्ज वाली, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज, यहाँ पर अनरजिस्टर्ड से आएगी और यहाँ पर रजिस्टर्ड से। मतलब इन दोनों का जो टोटल है वो आपने जो अभी मैंने फर्स्ट वाला कॉलम दिखाया था टेबल नंबर 4 वाला, उससे मैच होकर चले, आपको ध्यान रखना है कि वहां पर जितना मैंने डिक्लेयर किया है आउटपुट वाला टैक्स उतना ही मेरा इनपुट वाला यहाँ पर आ जाए। फिर उसके बाद तो जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स हैं, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, ये स्पेशल केस आ गए। अगर ये आपके ऊपर अप्लाई होता है तभी आप एंटर करेंगे। ट्रांस 1 ट्रांस 2 के लिए स्पेशल केस है तो वो यहाँ पर लेना। कोई अदर आईटीसी है वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाइड करना है, पर ऐसे क्लेम मत करिएगा। प्रोविजन के अंडर में जब आपको स्पेशल टेबल दी गई है वहीं पर आप क्लेम करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करें एग्जाम्पल के लिए मैं इसको यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ, क्योंकि इस केस जो है ये सारे के सारे गुड्स हैं, तो यहाँ पर जो है ये गुड्स वाली फिगर एंटर करनी है, ठीक है। उसके बाद टेबल नंबर 7, तो टेबल नंबर जो 7 है वो पूरी की पूरी मैंडेटरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें वो कौन सा आईटीसी है जो रिवर्स वाला है और इन एलिजिबल आईटीसी वाला कौन से वाला जो आईटीसी आपका, उसकी डिटेल्स यहाँ पर देनी है। तो मतलब ये है कि इसमें जो है ये जो टेबल है टेबल नंबर 7 ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने आईटीसी रिवर्स नहीं कराया, कोई इन एलिजिबल आईटीसी है जो कि इस साल का आपका आपने क्लेम ही नहीं करा, तो उस चीज की डिटेल यहाँ पर देने। यहाँ पर टोटल आईटीसी आता है, मतलब 3B का आईटीसी आ गया, फिर आपने 3B में किस तरह से आईटीसी क्लेम करा है वो वाला आ गया, फिर उसमें रिवर्सल कितना किया है। तो अगर आपका रिवर्सल नहीं है रूल 37, 39, 42, 43 वाला, तो कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 17(5) में ब्लॉक क्रेडिट है, इसका आपको ध्यान रखना है। होगा जरूर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट रहा होगा जहां पर आपको इसमें रिवर्सल की रिक्वायरमेंट आई होगी ड्यूरिंग द ईयर। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका मतलब ये वाली टेबल आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। ये जब स्पेशल रूल अप्लाई होता है तभी रिवर्सल करने की रिक्वायरमेंट आती है। सेक्शन 70 सबसेक्शन 5 आपको एक बार चेक कर लेनी है, और ये वाली टेबल इसकी मैंडेटरी नहीं है। कोई अदर केस अगर रिवर्सल वाला है तो आपको देना है, अदरवाइज देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एज इट इज इसको सेव कर देना। इसका मतलब है ये जो टेबल्स हैं ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं। टेबल नंबर 8, यहाँ ये सच में मैंडेटरी है। इसमें क्या डाटा है जो मैंने अभी फिल किया है, ये वो वाला डाटा है, मतलब जो मैंने 6B एंड 6H अबोव वाला वहां से आया है, और ये 2A वाला है जो मेरे 2A से रिफ्लेक्ट होता है। देखिए इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, माइनर डिफरेंस चलेगा, पर अगर ये डिफरेंस आपका आ रहा है तो ध्यान से समझिएगा, इसका नोटिस आएगा, उसका रिप्लाई आपको देना। तो ऐसा अगर आईटीसी है, अगर इसमें हायर साइड का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 3B में आपने ज्यादा क्लेम कर लिया, 2A में कम है, तो हो सकता है प्रीवियस ईयर का हो, उसके लिए आपको यहाँ पर डिटेल्स जो लास्ट ईयर की रिटर्न है उसमें देने की रिक्वायरमेंट थी। तभी मैं बोलता हूँ कि आप अपनी रिटर्न फाइल जरूर करें। अगर टर्नओवर की लिमिट क्रॉस नहीं कर रही तब भी फाइल करें, इससे आपका ही बेनिफिट है। और ये नेगेटिव केस भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे कि आपका 2A में ज्यादा है और आपने 3B है, तो फिगर आपकी यहाँ पर आएगी, यानी कि आपने उसको 23-24 में अप टू 30 नवंबर तक क्लेम कर लिया, ठीक है। जो आईटीसी वाली फिगर है वो यहाँ पर डालना, ये वाली फिगर ऑटोमेटिकली आती है, ये आपको जब देना है जब आपके ऊपर अप्लाइड होगा। इसी तरह से जो नीचे वाली फिगर्स हैं वो भी आपको तभी एंटर करना है जब आपके केस में अप्लाइड हो। जैसे जो आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, इनेजिबल वाला आईटीसी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाला आईटीसी, ये सब डिटेल्स तभी अप्लाइड होगी। तो ये नहीं कि ये वाली टेबल भी मैंडेटरी नहीं है। मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। मैंने जो टेबल नंबर आपको बताई है वो 4, 5, 6, 8, 7 तो आप एक बार चेक करेंगे रिवर्सल वाला केस। 8 में भी स्पेशल टेबल्स हैं। 9 तो जो है ऑटो फिल्ड टेबल है। तो अगर आपने टैक्स की लायबिलिटी को बढ़ाया है, अगर टैक्स आप ज्यादा आपका निकल के आ रहा है टैक्स पेबल, तो आपका यानी कि टैक्स पेड कम हुआ है, बाकी का आपको इसका DRC 03 में पेमेंट करके वो आपको सबमिट करके भर के अभी रख लेना है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। अब हम टेबल की बात करेंगे 10, 11, 12, 13, तो ये भी मैंडेटरी टेबल नहीं है। 14 मैंडेटरी नहीं है। 15 भी आपकी मैंडेटरी टेबल नहीं है। 16 मैंडेटरी टेबल नहीं है। हाँ 17 आपकी मैंडेटरी टेबल है, और 18 ऑप्शनल है। 18 ऑप्शनल है, और ये वाली जो टेबल्स है ये भी ऑप्शनल है, केवल स्पेशल काम करेगी जब आप लेट फीस या कोई पेमेंट आपकी अगर आती है तब 19 आप मैंडेटरी हो जाएगी, अदरवाइज ये भी ऑप्शनल। टेबल नंबर 10, 11, 12, 13, ये बात करते हैं जो सप्लाई की वैल्यू मेरी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड टेबल्स हैं, और ये बात करते हैं कि नेक्स्ट ईयर में यानी कि 23-24 में स्पेसिफाइड पीरियड जो कि आपका 30 नवंबर है, वहां तक जो भी रिटर्न फाइल होनी है उसमें जो आपने अगर एडजस्टमेंट आई है तो आपको यहाँ पर एंटर करनी है डिटेल्स। सप्लाई इंक्रीज थ्रू डेबिट क्रेडिट नोट्स, सप्लाई डिक्रीज थ्रू क्रेडिट नोट्स, और रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल फॉर प्रीवियस फाइनेंस। तो ये भी मैंडेटरी टेबल नहीं है। अगर आपके पास डाटा है तभी आप इसको एंटर करेंगे, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब मेरा इस केस में आईटीसी पूरा 100% मैच हो ही रहा है तो फिर मुझे क्या रिक्वायरमेंट आ रही है। लेकिन अगर इसका डिफरेंस अगर आपका आ रहा है तो फिर आपको रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। इसी तरह से जो डिफरेंट टैक्स पेड है, जैसे मैं इस वाली टेबल में डाटा एंटर करूंगा 10, 11 वाली में, तो जो मेरी लाइबिलिटी आएगी उसका टैक्स मुझे यहाँ पर भरना ही भरना है। जब मैं मेरी यहाँ पर लाइबिलिटी में एक्सेप्ट करूंगा उसका टैक्स मेरे यहाँ पर मैंडेटरी आ जाए। कोई डिमांड या रिफंड आपने क्लेम करे हो उस साल में, तब ये आएगा कि आपने डिमांड कोई पे किया है, स्पेशल डिमांड आई थी, वरना ये ऑप्शनल है।
इसी तरह से 16 वाले केस में भी कंपोजिशन डीलर से सप्लाई आप रिसीव किया आपने इनवर्ट सप्लाई डीम वर्क वाली, तो ये स्पेशल केस है, मैंडेटरी नहीं। लेकिन ये वाली टेबल मैंडेटरी है और इसका जो लिंक है वो आपकी आउटवर्ड सप्लाई वाली टेबल से भी किया गया है, यानी कि ये वाली जो टेबल है इसमें से ये लेस होने के बाद नेट ऑफ फिगर आएगी, इसमें से जो लेस होने के बाद यहाँ जो नेट फिगर आ रही होगी उस पर आपको यहाँ पर टैक्स पे करना है, उसकी एडजस्टन वाइज समरी जो डिटेल्स है आउटवर्ड सप्लाई वो देनी देनी। अभी इनवर्ट सप्लाई के लिए मैंडेटरी है ये, इसमें आपको क्या करना है, एचएसएन वाइज डिटेल सेलेक्ट करेंगे, फिर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू मैच करेगा पोर्टल पे आपने वहाँ पर सप्लाई दिखाई है। रेट वाइज अलग अलग सप्लाई आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर प्रोसीड जब भी आपकी फाइलिंग होगी जब वो टेबल मैच हो जाएगी, आपका आउटवर्ड टैक्स और आउटवर्ड डिटेल्स जब मैच हो जाएंगे, तो ये वाली टेबल इसकी मैंडेटरी है। उसके बाद कंप्यूटर लाइबिलिटी पर क्लिक कर फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल हो जाएगी। ये था आपका GSTR 9 एनुअल रिटर्न का फॉर्म। अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो आपकी वो एक्सेल जो डाउनलोड करनी है ऑफलाइन टूल्स में जाकर। ये मेरा GSTR 9C का टूल्स है, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। एक फोल्डर आपका डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा, उससे आपको एक एक्सेल फाइल मिलेगी। देखिए मैं फोल्डर आपको दिखा देता हूँ। टाइप का फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा, आपको ये यूटिलिटी डाउनलोड होगी, इसको आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जिप फाइल होती है और उसमें जो फाइलें रखी हुई हैं उनको डिलीट का ये लिंक है। जब तक आप अगर इनको डिलीट कर देंगे तो आपकी जस्ट जनरेट नहीं होगी। अब मैं आप यहाँ पर बात कर लेता हूँ टेबल्स की। तो जो टेबल है जब आप इसमें फाइनेंशियल ईयर 22 से सेलेक्ट कर लेंगे उसके टेबल जो है मॉडिफाई हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें अब मैंडेटरी कर दी गई है। इसमें जो टेबल नंबर 5 है, ये 5 वाली जो टेबल्स है सारी मैंडेटरी है। और ये वाली जो है ये तो ब्लॉक की ऑटोमेटिकली 70 वाले पीरियड के लिए थी। इसमें जितने यहाँ पर टेबल्स में जितने भी लाइन्स यहाँ पर लिखे गए, बट अगर कोई आपके ऊपर अप्लाइड नहीं होती है तब आपको भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अनबिल्ड रेवेन्यू वाले आ गई, अनएडजस्ट एडवांस वाले आ गई, डिम सप्लाई क्रेडिट नोट, ये वो वाली डिटेल्स है जैसे हमने GSTR 9 में देखा। टेबल नंबर 5 जो है वो मैंडेटरी है। इसकी 6 अगर यहाँ पर आपका डिफरेंस अगर आ जाता है तो 6 को देना है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। 5 मैंडेटरी है, 6 भी मैंडेटरी। 7 में क्या है, जो डाटा यानी कि टर्नओवर को रिकंसिलेशन देना है एनुअल रिटर्न से, ये भी आपकी मैंडेटरी टेबल है। अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसके बारे में रीजन बताना है। यहाँ पर अगर आप रीजन नहीं बताते हैं तो भी आपकी रिटर्न तो अपलोड हो जाएगी, 9C जो है रिकंसिलेशन अपलोड हो जाएगी, पर बाद में आपको नोटिस आएगा, ये ध्यान रखें। उसके बाद 9, तो 9 में क्या है कि जो हमने टैक्स है उसका हमें रिकंसिलेशन बताना है। ये मेरी मैंडेटरी टेबल है, पहले ही मैंडेटरी थी अभी मैंडेटरी है। अगर यहाँ पर आपका डिफरेंस आ जाता है पेमेंट का तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको देना। रीजन जो है ऐसा रीजन प्रॉपर यहाँ पर बताइएगा ताकि आपको ना हो। फिर टेबल नंबर 11, जो टेबल नंबर 11 है उसमें क्या है कि स्पेशल केस वाला है, एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड। तो जब अगर ये ऐसी एप्लीकेबिलिटी आएगी तब आपको देनी है, अदरवाइज ये मैंडेटरी। तो अगर आपकी पेबल अमाउंट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, रीजन आप दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब आपको डिटेल भरनी है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर टेबल नंबर 12, तो टेबल नंबर जो 12 है आप 11 में डाटा भरें या ना भरें, क्योंकि वो तो स्पेशल केस है कि आपका एडिशनल अमाउंट पेबल आ रहा है तो आपने यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। और जो 12 है वो टेबल नंबर 12 मैंडेटरी है। मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि आपने कितना आईटीसी आपके बुक्स के अकॉर्डिंग है, कितना आपने यहाँ पर क्लेम किया है, और एनुअल रिटर्न में आपका कितना आईटीसी है, जो अनरिकंसाइल बच जाएगा उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी ही देनी है। अब हम उसके बाद बात करते हैं हमारी जो टेबल नंबर 14 है। टेबल नंबर 14 जो है वो एक्सपेंस वाइज डिटेल्स देने वाली चीज है। ये मैंडेटरी टेबल नहीं बनाई गई। मैंडेटरी टेबल का मतलब यह है कि केवल आपकी जो रिटर्न है या रिकंसिलिएशन है अपलोड नहीं होगी। तो 14, 15 और 16 ये जो टेबल्स हैं ये वाली ये मैंडेटरी टेबल नहीं बनाई गई है, ठीक है। और इसके अलावा तो ये वाले तो एडिशनल लाइबिलिटी के केस में है, नॉन को तो अगर एडिशनल लाइबिलिटी एक्सेप्ट तब यहाँ पर ये है, अदरवाइज ये भी आपकी मैंडेटरी नहीं है। तो मैंने आपको बता दी कौन कौन सी टेबल है, क्या क्या कंटेंट आपको फिल करना है। GSTR 9 इसकी स्पेशल वीडियो डिटेल्ड वाइज एनालिसिस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप यूट्यूब पर जाकर स्पेशल वीडियो देख सकते हैं। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशन है। तो GSTR 9 जीएसटी इनकम टैक्स MCA ROC फाइलिंग के काफ़ी सारे वीडियोज मैंने अपलोड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप स्पेशल वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें पर वीडियो जरूर देखिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ये वीडियो